हरे कृष्णा। चलिए आज मैं आपको सुनाती हूँ जगन्नाथ जी और देवी लक्ष्मी के बीच की कुछ खट्टी मीठी नोकझोंक की कथा, जिसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि आखिर लक्ष्मी देवी ने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ था जो लक्ष्मी जी को श्राप देना पड़ा? उड़ीसा में एक प्रथा है, हर साल मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार के दिन यहाँ की महिलाएं लक्ष्मी देवी की एक विशेष पूजा अर्चना करती है और स्वयं लक्ष्मी देवी भी इस दिन जगन्नाथ जी की आज्ञा से पूरे मंदिर छोड़कर अपने भक्तों के घर पर उन्हें आशीर्वाद देने के लिए जाती है। एक दिन इसी समय के दौरान लक्ष्मी देवी ने एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप लिया और अलग अलग घरों में जाने लगे। जाते हुए उन्होंने देखा कि प्रातः काल का समय कब का बीत गया था, लेकिन फिर भी एक बड़े व्यापारी के घर में उसकी स्त्री अभी भी सो रही थी, इसलिए घर में सफाई भी नहीं हुई थी और ना कोई पूजा। ये देखकर लक्ष्मी देवी उस घर की एक वृद्ध महिला के पास गए और उन्हें कहा, अरे बहन, ये क्या, आज तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा का दिन है और आपके घर में अभी तक स्त्रियां सो रही है। यह अच्छी बात नहीं है। आज तो आपको प्रातः जल्दी उठकर देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए थी। यह सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण स्त्री ने अहंकार पूर्वक कहा, अरे अरे, तुम कौन होती हो हमें सिखाने वाली? हमारे ऊपर तो पहले से ही लक्ष्मी देवी की बड़ी कृपा है, हमें कोई जरूरत नहीं है ये पूजा करने की। हाँ चलो जाओ यहाँ से और अपना उपदेश किसी गरीब को जाकर सुनाओ, जिसको इसकी जरूरत है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। सुबह सुबह जब लक्ष्मी देवी ने ये सुना तो वे वहां से चुपचाप चली गई और अपने साथ उस घर से अपना सारा वैभव भी समेट ले गई। अब उस व्यापारी का घर इतना दरिद्र हो गया कि उसे वास्तव में भिक्षा मांग कर जीवन यापन करना पड़ा। उसके बाद लक्ष्मी देवी उस गांव में पहुंची जहां चांडाल जाति के लोग रहते थे। वहां जाकर उन्होंने श्रेया चांडाल के घर में प्रवेश किया और देखा श्रेया चांडाल प्रातः जल्दी उठ गई थी। उसने संपूर्ण घर की सफाई की थी और लक्ष्मी देवी की पूजा की तैयारी कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी देवी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उस घर में अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की। अब इस प्रकार जब लक्ष्मी देवी अपने भिन्न भिन्न भक्तों के घर में जा रहे थे, उसी समय बलराम जी और जगन्नाथ जी भी सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हुए थे और उन्होंने देखा कि लक्ष्मी देवी श्रेया चांडाल के घर से बाहर आ रही थी। अब ये देखकर बड़े भैया बलराम जी को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा, देखो तो जरा कान्हा, तुम्हारी पत्नी एक चांडाल के घर में जाकर आ रही है। क्या उसे नहीं पता कि ये लोग अशुद्ध होते हैं और किसी भी नियम का पालन नहीं करते? और फिर भी वह उनके घर में गई थी नहीं। अब वह हमारे मंदिर में प्रवेश करने योग्य नहीं रही, इसलिए अब तुम्हें अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी का त्याग करना होगा। जब जगन्नाथ जी ने अपने भाई की इस बात को सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने अपने भैया बलराम जी को समझने का प्रयास करते हुए कहा, लेकिन भैया, लक्ष्मी देवी ने इसके लिए पहले से ही मुझे अनुमति ले ली थी कि आज के दिन वो अपने भक्तों के घर जाएगी और फिर उनकी पूजा तो कोई भी कर सकता है ना, फिर वह एक ब्राह्मण और एक चांडाल में भेदभाव कैसे कर सकती है? ऐसा मत कहिए भैया। लेकिन नहीं बड़े भैया, तो बड़े भैया वो अपनी बात पर अडिग थे। उन्होंने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैंने जो आदेश दे दिया उसका पालन करो, अपनी पत्नी को त्याग दो। जगन्नाथ जी ने बात काटते हुए उस बात को मजाक में लेने का प्रयास करते हुए कहा, क्या भैया, चलिए छोड़िए इन सब बातों को, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलिए चलिए जल्दी से पेट पूजा करने चलते हैं। वैसे ही आपने सुबह सुबह मुझे इतना चलाकर थका दिया है, चलिए वापस मंदिर चलते हैं, हमारा भोग भी तैयार होगा। लेकिन नहीं, ये तो बड़े भैया है, उनको आप बातों में नहीं घुमा सकते। तो बस बलराम जी अपने बात पर अड़े हुए थे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में जगन्नाथ जी को अपना निर्णय सुना दिया। इस प्रकार मूर्ख बनाने का और अपनी बातों में उलझाने का प्रयास मत करो, ठीक है ना? हाँ, तुम्हारी सब चतुराई मैं समझता हूँ, तो इसलिए मेरा यह अंतिम निर्णय है कि या तो तुम अपनी पत्नी लक्ष्मी देवी को इस मंदिर से निकाल दो या फिर मैं ही चला जाता हूँ। बलराम जी वहां से उठ गए और हमारे प्यारे जगन्नाथ जी फंस गए। एक तरफ बड़े भैया और एक तरफ आज्ञाकारी पत्नी। अब क्या करें? लक्ष्मी देवी को बुलाया और उनसे कहा, देवी, क्योंकि आप आज के दिन एक चांडाल के घर में गई थी, इसलिए बड़े भैया बलराम जी की आज्ञा है कि अब से आप इस श्री मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती है। ये सुनकर लक्ष्मी देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा,
लेकिन स्वामी आप तो जानते ही हैं कि मैं आपकी अनुमति लेकर ही प्रत्येक वर्ष इस समय के दौरान अपने भक्तों के घर उन्हें आशीर्वाद देने जाती हूँ, तो इसमें मैंने क्या अपराध कर दिया जो आप मुझे ऐसा दंड दे रहे हैं? और फिर अगर कोई भूल हुई भी है तो हमारे विवाह के समय पर आपने ही तो मेरे पिताजी को वचन दिया था ना कि आप मेरे 10 अपराध क्षमा करेंगे, तो फिर अचानक मुझे ये मंदिर से बाहर निकाल देने के लिए आप कैसे सोच सकते हैं? जगन्नाथ जी के पास लक्ष्मी देवी के इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं था। वे मौन रहे और उनके मौन का अर्थ था कि अपने बड़े भाई के आदेश के सामने वे भी लाचार थे। उन्हें इस प्रकार चुपचाप देखकर लक्ष्मी देवी को बड़ा क्रोध आया और फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया और ये श्राप अत्यंत भयंकर था। उन्होंने जगन्नाथ जी से कहा कि अगले 12 वर्षों तक आपको पेट भरकर भोजन प्राप्त नहीं होगा और अंत में आपको मेरे हाथों से बने हुए भोजन को स्वीकार करने के बाद ही संतुष्टि मिलेगी। बस इतना कहकर लक्ष्मी देवी अपने सेवकों के साथ श्री मंदिर को छोड़कर चली गई। फिर क्या था? फिर वही हुआ जिसका जगन्नाथ जी को डर था। अब संपूर्ण श्री मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ जी और बलराम जी अकेले रह गए। लक्ष्मी देवी के जाने से पूरा मंदिर सुनसान हो गया।